राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय त्योहार जो धनतेरस से लेके भाई दूज तक का होता है, सभी की लख लख बधाइयां। आपकी सारी दिवाली की तैयारी हो गई नहीं हुई? हो गई होंगी। और चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर दिवाली की तैयारी पे आपने अपनी दहलीज नहीं पूजी, जिसको कहते हैं चौखट नहीं पूजी, आपने अपनी दहलीज नहीं पूछी, तो मेरे ख्याल से आपकी दिवाली की पूजा अर्चना वंदना अधूरी रह जाती है। दिवाली पे दहलीज पूछने का जो नियम चला आ रहा है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, दादी परदादी जो हुआ करती थी, वो गाय के गोबर से दिवाली आने से पहले या फिर धनतेरस से भी पहले गाय के गोबर से दहलीज पूछती थी। अब तो खैर गाय का गोबर नहीं रहा है, गाय के गोबर की सुविधा नहीं, सबके पक्के घर हो गए। लेकिन आज के दिन भी हमें अपनी दहलीज जरूर पूजनी चाहिए। कैसे पूजनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ आपको दहलीज कब पूजनी है। 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को। दीदी पूजनी कब है? तो आपको 23 तारीख की सुबह सुबह अपने दहलीज की पूजा करनी है, और साथ ही के साथ दिवाली वाले दिन अर्थात 24 तारीख को भी आपको अपनी दहलीज की पूजा अर्चना वंदना करनी है। पहले तो इन दोनों दिनों आपको अपने घर के जो आप पोंचा लगा रहे हैं, उस पोंचे में आपको थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के पोंचा लगाना है। विशेषकर दहलीज की पूजन में तो हल्दी का उपयोग होता ही होता है, लेकिन पूरे घर में आपको हल्दी डाल के पोंचा लगाना है, क्योंकि हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती है। और हल्दी से कहते हैं सारी की सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूसरा काम जो आपको बहुत जरूरी करना है, इन दोनों दिन ही करना है, कि आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये काम के लिए आपको नहाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको एक लोटे में, गिलास में, कटोरी में, किसी में भी पानी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए, उसको घोल लीजिए, और घर के मेन गेट पे आपको राइट एंड लेफ्ट वो पानी डाल के आ जाना। थोड़ी सी छींटे डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप फ्लैट्स एरिया में रह रहे हैं तब भी अपने घर के मुख्य द्वार पे, जो आपका मुख्य द्वार हो, फ्लैट्स या सोसाइटी का मुख्य द्वार ना हो, जिस द्वार से आप निकलते हो, मैं उस द्वार की बात कर रही हूँ। सोसाइटी के मुख्य द्वार से आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। चाहे आपका वो कोई सी भी मंजिल में, मान लीजिए आपका 804 नंबर फ्लैट है, फ्लैट नंबर 8वीं मंजिल पे 804 फ्लैट नंबर है, तो आपको 804 वाले जो फ्लैट है, जो आपका फ्लैट है, उस पे आपको पानी डालना है, और घर की दहलीज पे ही डालना है। मान लीजिए आपकी दहलीज हो या ना हो, क्योंकि आजकल तो ये सुविधाएं हो गई हैं, क्योंकि दहलीज होती ही नहीं है, अर्थात चौखट आजकल लगाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी घर का कुछ एंट्रेंस गेट तो होगा ना, यहाँ से आप एंटर करते हैं या फिर यहाँ से आप एग्जिट करते हैं, वो द्वार तो आपका डेफिनेटली होगा। तो आप उसी की पूजा अर्चना वंदना आपको प्रारंभ करनी है। कब करनी है, किस समय पे करनी है? घर में जब झाड़ू पोछा अच्छी तरीके से लग जाता है, झाड़ू पोछा लगने के तत्पश्चात, पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात, धनतेरस वाले दिन आपको सुबह सुबह जब आप घर डेकोरेट करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग दिवाली पे लाइटें लगा रहे होते हैं, कुछ लोग दिवाली पे लाइटें लगा रहे होते हैं, दिवाली पे डेकोरेशन कर रहे होते हैं। भाई 5 दिवसीय त्योहार है, धनतेरस पे आपकी लाइटें लग जानी चाहिए, धनतेरस पे आपकी जो लड़ियां जो होती हैं वो लग जानी चाहिए, घर की जो डेकोरेशन है वो धनतेरस पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, घर की सफाई धनतेरस तक हो जानी चाहिए, और दहलीज भी आपको धनतेरस पे ही पूजनी है, ठीक है। तो वैसे तो मैं 3 दिन दहलीज पूजने के बारे में बताती हूँ, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो इस बार जो दहलीज पूजेंगे वो 2 दिन पूजेंगे। एक 23 तारीख को पूजेंगे, एक 24 तारीख को पूजेंगे। 22 तारीख को 6:30 बजे के बाद त्रौसी तिथि प्रारंभ है, अर्थात जब धनतेरस है वो 6:30 बजे के बाद प्रारंभ है, तो उस समय पे नहीं पूछना है। केवल उस समय पे एक यमराज के नाम का दिया जलना है। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि यमराज के नाम का दिया कैसे जलना है, कब जलना है, किस टाइम पे जलना है। तो 23 तारीख को जब आपकी पूजा अर्चना वंदना कंप्लीटली हो जाए, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल से अपने दहलीज को पहुंचना है, गंगा जल छिड़कना है अपने दहलीज पे। गंगा जल ना हो तो आप गुलाब का इत्र या फिर गुलाब जल से भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, गुलाब का इत्र भी माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके तत्पश्चात आपको अपनी दहलीज पे हल्दी का लेपन करना होता है, ठीक है। अगर आप
बहुत ज्यादा लेपन नहीं कर सकते तो हल्दी का, तो राइट लेफ्ट थोड़ा सा हल्दी आपको अवश्य लगानी है। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है, आपको अपनी दहलीज पे, अपनी चौखट पे, आपको नीचे की तरफ मैं कह रही हूँ एक स्वास्तिक जरूर बनाना है। अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं, कोई डिजाइन बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी के चिन्ह अंकित कर सकते हैं। रंगोली बाहर से लेके आए हैं तो वो रंगोली चिपका सकते हैं, आप खुद रंगोली बना सकते हो। वो आपकी कारीगरी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन आपको ये जरूर करना है कि आपको अपनी दहलीज पर स्वास्तिक का निशान बनाना है या फिर रंगोली श्री, वो आपकी कारीगरी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जो चौखट है या दहलीज है नीचे, वो किस हिसाब से, किस कारीगरी के साथ डेकोरेट कर सकते हो, उसको आपको डेकोरेट करना है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर लगानी होती है। दहलीज पूजन में हल्दी बहुत मुख्य होती है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, माता लक्ष्मी को खींचती है अपनी तरफ। और साथ ही के साथ कुछ मिष्ठान आपको उस दहलीज पे जरूर चढ़ाने चलते हैं। आप बतासे चढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपने जो स्वास्तिक बनाया है या फिर जो रंगोली बनाई है, वहां पे आपको एक दीप प्रज्वलित करना होता है। वो माँ लक्ष्मी के नाम का दीप प्रज्वलित आपको करना होता है। थोड़ी बहुत देर वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए, 1-1.5 घंटा। ऐसा नहीं है कि दहलीज पूजने के बाद आप घर से एग्जिट नहीं हो सकते हो, घर से बाहर नहीं जा सकते या फिर घर से अंदर नहीं आ सकते, उस बीच वाले एरिया से नहीं आ सकते, आइट साइड से बिल्कुल डेफिनेटली आप आ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी दहलीज का पूजन जरूर करना है। पहले जमाने के जो लोग होते थे वो दहलीज अवश्य पूजते थे, तो आपको भी दहलीज अवश्य पूजनी है। आपको धनतेरस वाले दिन और दिवाली वाले दिन दहलीज की पूजा अर्चना वंदना जरूर, और अपनी दहलीज की पूजा अर्चना वंदना करने से पूर्व आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप दहलीज पूज रहे हो उसमें आटे से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, कलरफुल रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हो। जितना सुंदर आप डेकोरेट कर सकते हो उतना सुंदर आपको डेकोरेट करना है। माँ लक्ष्मी को याद करते हुए आपको वो दहलीज पूजन संपन्न करना है। ठीक जैसे कि आपने धनतेरस पे किया, वैसे ही आपको छोटी दिवाली तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि छोटी दिवाली इस बार 24 और 25 तारीख की, छोटी और बड़ी दिवाली दोनों एक साथ ही बनाई जा रही है। तो 25 तारीख को भी आपको दहलीज पूजन करनी है, और ये दोनों काम आपको अवश्य करनी है। दहलीज पूजन में हल्दी का उपयोग बहुत मस्त होता है, ठीक है। और 25 तारीख को भी आपको सुबह सुबह ये काम अवश्य करना है, जो आप बिना नहाए धोए उठे भी कर सकते हो। आपको एक गिलास में पानी लेना है या फिर एक कटोरी में पानी लेना है, उसमें कपूर घोलना है और घर के मुख्य द्वार राइट एंड लेफ्ट पे डालना है। अच्छा, दहलीज पूजन के साथ साथ घर के मुख्य द्वार का भी पूजन किया जाता है। घर के मुख्य द्वार का पूजन करने के लिए आपको चावल पीस लेने हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। ध्यान रखिए, हल्दी जो है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ से खींचती है, थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल देनी है। और उसके बाद आपके घर के बाहर जो भी स्वास्तिक बने हुए हैं उनको साफ कर देना है, वॉश आउट करना है, हटाना है और नए स्वास्तिक बनाने हैं। ये आपको आप पूरे 5 दिन भी कर सकते हो, मतलब आप 22 तारीख से भी प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी आप 23 को, 24 को और 26 को ये जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद भी ये करा जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। 25 को नहीं करना, 25 को सूर्य ग्रहण है, तो आपको ये 24 को 23, 24, 26 तारीख को ये आपको जरूर करना है। कच्चे चावल का आपको पेस्ट बना देना है, घोल बनाना है और उसमें आपको हल्दी डालनी है। हल्दी का मिक्सअप करके आपको स्वास्तिक बनाना है। अच्छा, स्वास्तिक में कभी भी क्रॉस नहीं लगाया जाता, जो आप ये ऐसे ऐसे करके ये काट देते हो ना, मतलब लोगों को स्वास्तिक भी नहीं बनाना आता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो स्वास्तिक भी गलत बना देते हैं। गलत स्वास्तिक का अर्थ आप लोग समझ रहे हो, आप गलत स्वास्तिक का अर्थ आप लोग समझ रहे हो, तो थोड़ी सी पूजा अर्चना वरना पे ध्यान दीजिए। लोग मुझे ही कमेंट करते हैं कि आपके जो गले का स्वास्तिक है वो गलत है, तो मैं फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम वीडियो बनाती हूँ और फ्रंट कैमरे में, फ्रंट शीशे में जब आप देखोगे कोई भी चीज तो वो उल्टी दिखती है। तो फ्रंट कैमरे से मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ये स्वास्तिक उल्टा दिखता है, जब मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो ये स्वास्तिक सही दिखता है। तो XYZ इतनी नॉलेज तो मुझे होएगी, मैंने 3.5 साल भागवत सीखी है, तो इतनी नॉलेज तो मुझे होएगी, भागवत कथा मैं करती हूँ कि हाउ टू मेक करेक्ट स्वास्तिक।
सतिया स्वास्तिक कैसे सही होता है, तो इतना तो मेरे को ज्ञान होगा ही। तो दहलीज पूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, घर के बाहर स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी है, और घर के बाहर कपूर का पानी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। घर के बाहर अगर आप दीपावली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन मनी प्लांट एंड तुलसी लगा दें, क्योंकि तो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। तो आशा करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।